मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के थर्ड चैप्टर के बारे में। तो पहले से ही हमने अपने रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो 2 चैप्टर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनालॉगी में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो मेनली जो एनालॉगी का संबंध होता है, मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है समानता या फिर सह संबंध। इसमें हम क्या करते हैं, संबंध चेक करते हैं। 2 साइड दी होती है, इसमें एक लेफ्ट साइड दी होती है, एक राइट साइड। इसमें लेफ्ट साइड का जो संबंध होता है वही हमने राइट साइड में चेक करना होता है। देखो ये पढ़ लेते हैं अब हम। इसमें क्या है, देखो 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है हमारा लेफ्ट पक्ष यानी कि बायां पक्ष, और दूसरा होता है दायां पक्ष यानी कि राइट साइड। तो 2 साइड होती हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हमने राइट साइड में देखना होता है। जो रीजनिंग होती है एनालॉगी में हम 3 तरह की पढ़ लेते हैं। एक होती है शब्द आधारित, यानी कि एक तरफ मानो इसने ऐसे लिख दिया, एक शब्द लिख दिया राजा और उसका रिलेशन लिख दिया रानी। वैसे इस साइड इसने एनालॉगी लगा कर लिख दिया कि इधर क्या है घोड़ा, फिर बताओ यहाँ क्या आएगा, ये आपने बताना होता है। तो हम देखेंगे राजा का रानी क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि मेल, ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। वैसे ही यहाँ पर घोड़ा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा घोड़ी, यानी कि ये मेल था और ये फीमेल है। तो जैसे ही ये लेफ्ट साइड में जो रिलेशन था वही रिलेशन हमने राइट साइड में बना दिया। बस यही एनालॉगी में होता है। ये तो होती है हमारी शब्द आधारित। दूसरी होती है डिजिट बेस्ड, अंकों पर आधारित। तो अंकों पर आधारित होती है, तो अंकों पर आधारित पढ़ते हैं हम। जैसे हमने मानो यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 लिखा और फिर यहाँ 6 लिख दिया, एनालॉगी का साइन लगाया और फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि बताओ यहाँ क्या आएगा। तो हम चेक करेंगे 4 कैसे, 6 कैसे आया होगा। तो 2 के साथ हमने 3 की मल्टीप्लाई की होगी तभी 6 आया। वैसे ही हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमें 9 मिल जाएगा और 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और ये होती है हमारी डिजिट बेस्ड एनालॉगी। ठीक है। थर्ड आता है हमारा अल्फ़ाबेट बेस्ड, यानी कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, उसके बेस पर, उस पर आधारित होती है ये। जैसे ये लिखा है हमने A और फिर यहाँ लिखा होगा B, फिर एनालॉगी C और आपसे पूछ लेगा बताओ यहाँ क्या है। देखो A से B कैसे आया, हमने +1 किया। वैसे ही C से अगला क्या आएगा तो +1 कर देंगे। C में जैसे ही हम 1 करेंगे तो हमारा D आंसर आ जाएगा। तो ये होती है हमारी अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन एनालॉगी। अब ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इसमें GS के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी भी ये शब्द आधारित होती है इसमें ज़्यादातर GS के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपका GS भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए और वैसे भी आपको GS पढ़ना पड़ेगा। ठीक हुआ। अभी जो पिछले सालों में प्रीवियस ईयर के DLED के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सबसे पहले हम उनको ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वही रखे हैं। उसके बाद हम कुछ मॉडल पेपर यानी कि इस पर आधारित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना अगले एग्ज़ाम में है, तो वो क्वेश्चंस हमने लास्ट में रखे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। ये DLED के 2022 पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था DLED का 2022 में, वहाँ पर पूछा गया था, 2022 वाले में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें लिखा है जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से है, धुएं का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। अभी देखो धुएं से क्या होता है, धुएं से होता क्या है, धुएं से प्रदूषण होता है, धुएं से प्रदूषण होता है। वैसे ही युद्ध से क्या होता है, क्या युद्ध से विनाश होता है, बिल्कुल सही है। क्या युद्ध से होती है, ये तो नहीं होती है। क्या युद्ध में विजय मिलती है, विजय तो मिलती है पर कन्फर्म नहीं है कि विजय ही मिलेगी, पराजय भी मिलती है। तो युद्ध में विजय और पराजय दोनों होती हैं पर विनाश कन्फर्म होता है। ठीक है। तो धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। वैसे ही युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि BF का DH से उसी रूप में संबंध है जैसा कि PS का निम्नलिखित से है। ये कह रहा है कि ये हमने लिख दिया यहाँ पर BF, क्या लिख दिया,
बी एफ की जो बी एफ का संबंध है, बी एफ का संबंध है डी एच से, वैसा ही संबंध है हमारा पी एस का किससे है ये आपने बताना है। अभी देखो बी कितने नंबर पे आता है, 2 पर, एफ 6 पर, डी 4 पर, एच 8 पर और पी 16 पर, एस 19 पर। अभी देखते हैं इनमें क्या संबंध आ रहा है। अभी देखो ये कैसे आया होगा, ये आया कैसे होगा, तो हम इनका संबंध देखते हैं। अभी देखो 2 और इधर कितना 4, यानी कि हमने क्या किया होगा, 2 में 2 को ऐड किया होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमने क्या किया है, 6 में 2 को ऐड किया है, यानी कि पहले से पहले अक्षर पर पहुँचने के लिए हमने 2 को ऐड किया है। वैसे ही अब यहाँ क्या करना है, 16 से में 2 ऐड करेंगे और यहाँ भी 2 ऐड करेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा 18 और 19 का क्या हो जाएगा 21। 18 पर क्या आता है, 18 पर आता है हमारा आर आता है और 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है युवा। आप युवा कब होते हैं, जब आपकी एज 21 हो जाती है। तो आर यू हम चेक करेंगे ऑप्शन में क्या कहीं पर है, यस ऑप्शन नंबर डी में आर यू है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमने तरीका देखना होता है, यही अप्रोच वहाँ पर देखनी होती है, इस तरह से ही हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है जो डीएलएड 2022 में आए थे, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले कुछ लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर अन्य जोड़ों में दिए गए समान रूप से संबंधित है। वह जोड़ा चुनिए जिनमें दोनों शब्द अलग प्रकार से संबंधित है। यानी कि इसमें जो 4 वृक्ष ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने छांटना है कि कौन सा ऑप्शन का उससे जो रिलेशन है वो सही नहीं बैठता है। अभी देखो कक्षा में क्या होता है, छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही कक्षा क्या छात्रों से बनती है, तो वाक्य किससे बनते हैं, शब्द से बनते हैं। ठीक है, कक्षा छात्रों से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं, वृक्ष वन से बनते हैं, वृक्ष जो है वन से बनते हैं, नहीं वन से वृक्ष बनते हैं, ये तो हो सकता था, नहीं कि वृक्ष से वन बनते हैं, ये तो हो सकता था इस तरह से, पर ये इस तरह से नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है, घंटे, क्या घंटे में घंटा जो होता है वो मिनट से बनता है, हाँ यस ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये वाला सेट नहीं बैठ रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखना था, संबंध देखना था, इनमें कैसा संबंध था, जैसा इनमें संबंध था वैसा ही संबंध यहाँ बताना था। तो इनमें जैसा संबंध था इसमें भी वैसा ही बैठ रहा था, इसमें भी, पर इसमें संबंध नहीं बैठ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो गया। बस इसी तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 में आया हुआ है, डी बी एफ का डी एच से उसी प्रकार से संबंध है। ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिया है अभी, हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक होगा, जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये हमने लिख दिए थे। नेक्स्ट अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 2014 में आया था, डीएलएड के एग्ज़ाम में लिखा था कि जो संबंध न्यायालय का न्याय से है, यानी कि न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है, वैसे ही विद्यालय में क्या होता है, ये आपने बताना था। तो विद्यालय में क्या होता है, देखो न्यायालय में तो न्याय हो गया, वैसे ही विद्यालय में क्या होगा, क्या विद्यालय में छात्र होगा तो, पर न्याय थोड़ी मिलेगा, शिक्षक मिलेगा नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। जैसे ही विद्यालय में न्याय मिलता है वैसे ही हमें विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही अप्रोच आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि दिए कि ये जो क्वेश्चन है ये भी डीएलएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो संबंध दीवार का ईंट से है वही संबंध किताब का किससे है, ये आपने बताना है। अभी देखिए दीवार किससे बनती है, ईंटों से मिलकर बनती है, बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। वैसे ही किताब क्या करती है, बहुत सारे पृष्ठ मिलकर, यानी कि बहुत सारे पेज मिलकर एक कंप्लीट किताब बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि जो संबंध फूल का कली से है, फूल का कली से है वही संबंध फल का किससे है। अभी देखिए फूल है, फूल का कली से संबंध क्या होता है, तो फूल जो फूल होता है वो पहले क्या होता है, कली होता है, पहले क्या होता है, कली होता है। अब ऐसी जो फल है पहले क्या होता है, वो फूल ही तो होता है, ये अपने बताना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि फूल पहले कली होता है, कली से फूल बनता है, वैसे ही फूल से क्या बनता है, फल बनता है। बीज से नहीं बनता, बीज से वृक्ष बनता है। ठीक है, तो ये कोई मत लगा देना, बीज से वृक्ष बनता है, फूल से फल बनता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। अभी देखिए अनाज और भंडार गृह में आपस में क्या संबंध है, संबंध तो ये है कि अनाज स्टोर होता है, इकट्ठा होता है भंडार गृह में। वैसे ही जल इकट्ठा कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ पर होता है, पानी में नहीं, नदी में नहीं, नहर में नहीं, स्टोर नहीं होता है नदी में, नहर में स्टोर नहीं होता है। स्टोर कहाँ होता है, बांध में होता है। तो ये हमारा बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ये भी DLED 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, देखो PASS पास, QVTT एनालॉगी FAIL, यानी कि पास का जो संबंध QVTT से है वही संबंध फेल का हमने निम्नलिखित इन चार ऑप्शन में से बताना है कि किससे होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो P से Q पर पहुँचेंगे, P से Q पर पहुँचेंगे तो P के बाद Q आया तो इसका मतलब हमने प्लस बन किया होगा, फिर A के बाद B आया प्लस बन किया होगा, S के बाद T आया प्लस बन किया होगा, S के बाद T आया यहाँ भी प्लस बन किया होगा। यानी कि सभी में प्लस वन क्या है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस वन आएगा। F के बाद Q, A के बाद B, I के बाद J, L के बाद M। तो QVJM किस में है, QV नहीं, F है, ये P नहीं है जी, F है, F है, F है। एक मिनट रुको, अभी ये क्या है, देखो F है, हमने P समझ लिया, F है। F के बाद क्या आता है, G, A के बाद B, I के बाद L, J, L के बाद M। तो GBJM इसमें किसमें, GBJM इसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, MD, MO है ये, MO। तो MO का संबंध इनसे जिस प्रकार है वैसा ही HJ का संबंध आपने इनसे देखना है। तो देखो M का नंबर कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 13 जो नंबर है वो पहले यहाँ रख दिया है। फिर O का नंबर 15 यहाँ रख दिया। ऐसे ही H का नंबर यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। J का नंबर 10 है तो 10 आएगा। 810 किस में है, इसमें है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने रिलेशन देखना होता है बस कि किसका किससे क्या रिलेशन है, जो रिलेशन इनका होगा वही रिलेशन हमने लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था ये क्वेश्चन। अभी देखो इसमें क्या पूछ रखा, देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है, यानी कि देश का और राष्ट्रपति का संबंध क्या है, कि देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वही संबंध राज्य का, तो राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है जी, खत्म कहानी। यानी कि हमने ये जो लेफ्ट साइड है इसका संबंध देखना है, जो इसका संबंध है वही संबंध हमने राइट वाले का बताना है, खत्म, यही देखना होता है बस। नेक्स्ट लिखा है कोशिका जैसे उतक से संबंधित है, कोशिका उतक से संबंधित है, यानी कि कोशिका का और उतक का क्या संबंध है। तो देखो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उतक का निर्माण करती हैं। तो बहुत सारे उतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे उतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए हम आपकी सीधी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि बर्फ़, पानी, ठोस, कि बर्फ़ का जिस प्रकार बर्फ़ का जो संबंध है, जिस प्रकार बर्फ़ का संबंध पानी से है, कि बर्फ़ से क्या बनता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनता है, वैसे ही ठोस पिघलता है तो क्या बनता है, द्रव बनता है, पदार्थ बनता है, तत्व बनता है या फिर यौगिक बनता है। तो देखिए जब कोई भी ठोस पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि जिस प्रकार बर्फ़ पिघलने पर पानी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस पिघलने पर क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हुआ, बस यही हमने देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बर्फ़, पानी, ठोस, यानी कि ये तो वही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ये लिखा देखो, जिस प्रकार आँख का संबंध निकट दृष्टि से है, आँख का संबंध, ये जो आँख है इसका संबंध निकट दृष्टि से है, वैसा ही दांत का संबंध बताओ किससे है। अभी हम देखेंगे, देखो निकट दृष्टि क्या होता है,
एक रोग होता है। निकट दृष्टि क्या होता है? एक रोग होता है। किसका? आँख का रोग होता है। तो उसी प्रकार दांत का रोग क्या होता है? दांत का रोग होता है पायरिया। कि पायरिया किस में होता है? आपके दांतों में होता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पायरिया हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या रखा है? देखो ABCD, फिर DCBA, PQRS, मतलब कैसे? तो इसमें हम रिलेशन देखेंगे। इसको रिलेशन कैसे दे रखा है? देखो पहले वाला लास्ट में दे रखा है, फिर उसके बाद वाला उसके बाद में, फिर ये, यानी कि इसको उल्टा कर रखा है। तो वैसे ही ये लास्ट में जाएगा P लास्ट में हम ऑप्शन में देखेंगे किस में है। P लास्ट में इसमें नहीं है, ये कट, इसमें नहीं है, ये कट, इसमें नहीं है, ये कट, इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं था, इसमें था, यही आंसर है। एक में है और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A लास्ट में गया था, वैसे ये P लास्ट में जाएगा। पैटर्न हमने पहले वाले का देख लिया, दूसरे का तो सिर्फ एक ही लेटर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सारे निकालेंगे। Q बाद में जाएगा, Q यहाँ है, देखो R जाएगा, R यहाँ है, S जाएगा, S यहाँ है, कोई प्रॉब्लम। सारे के सारे हमें मिल गए। यानी कि हमने क्या देखा? इनका रिलेशन देखा, बाएं पक्ष का रिलेशन देखा, वही रिलेशन में दाएं पक्ष में निकाल दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये भी दे रखा है इस तरह से। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि जस्ट विपरीत हमने उल्टा कर दिया था। कि पहले वाले को कहाँ भेज रखा था? पहले वाले को हमने क्वेश्चन में क्या किया था? लास्ट में भेज दिया था, फिर उससे उसको यहाँ पर, उससे उसको यहाँ पर, उससे उसको यहाँ पर। वैसे ही हमने आंसर में भेज देना, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, SQSRQP लास्ट में, बस यही हमने देखना है, जिसमें होगा वही टिक कर देंगे, खत्म कहानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि देखिए अब थोड़ी जल्दी स्पीड में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन ये है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10। नीचे दिए गए प्रत्येक चिन्ह में, चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए जिनमें आपस में कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार चिन्ह के दाईं ओर हमने संबंध बताना। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट करेंगे कि जिस प्रकार संबंध पे लेफ्ट साइड वालों में, वैसा ही इनमें हमने बताना है राइट साइड वालों में। ठीक है, तो पायरिया दांत की बीमारी है, ट्रोकोमा किसकी है? आँख की बीमारी है। गाय का बच्चा क्या कहलाता है? बछड़ा कहलाता है। वैसे ही शेरनी का बच्चा क्या कहलाता है? शावक कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इनको सोल्व कर लेना। ठीक है, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? मियाऊं मियाऊं करती है। तो घोड़ा क्या करता है? अज्ञानता किससे दूर होती है? शिक्षा से दूर होती है। वैसे ही रोग किससे दूर होता है? औषधि से दूर होता है। ठीक है, ये आप बस बेसिक क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लेना खुद ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। मोटर कार का गैराज, वैसे ही वायुयान का क्या होगा? मतलब ये है कि कारी जो मोटर कार है वो कहाँ पर सही होती हैं? तो वो कहाँ होती हैं? गैराज में सही होती हैं। वैसे ही वायुयान कहाँ पर सही होते हैं या खड़े होते हैं? तो वो हैंगर में खड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बस। टका किस देश की है? करेंसी है बांग्लादेश की। वैसे येन किसकी है? ये आपने देख लेना, जापान की होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। वैसे ही प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये आप देख लेना खुद ही। बाकी ओवल लंदन, पेंटागन। अभी देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाता है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो ओवल है, ओवल वो लंदन में स्थित है, लंदन का एक शहर है। वैसा ही पेंटागन किसका शहर है? ये हमने बताना है। तो पेंटागन किसका शहर है? वॉशिंगटन का शहर है ये एक। हमने कहा था ना इसमें जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जीएस का ही क्वेश्चंस हैं कि ओवल किस का शहर है? लंदन का। वैसे ही पेंटागन किसका शहर है? वाशिंगटन का शहर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, दूध, मक्खन, अंगूर। दूध से मक्खन बनता है, तो अंगूर से क्या बनता है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपने देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा ही देखो, इसमें पूछा है हिंदी में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये क्वेश्चन निर्देश पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो रोक कर अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो ना, तो वीडियो रोकिए और पढ़ लीजिए। हम ज़्यादा उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, जो हम बोल रहे हैं वही लिखा है कि न्यायालय का जिस प्रकार संबंध न्याय से है, वैसा ही इनमें से आपने छांटना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बताता है। अभी देखो महाविद्यालय में क्या होता है? क्या महाविद्यालय में पढ़ाई होती है? यस और नहीं? चलो अभी हम देखकर बताएंगे आपको। क्या संकेत में यातायात मिलते हैं? नहीं। क्या जेल में क्या कैदी होता है? नहीं।
मतलब ये इस तरह से नहीं बह सकते कि जेल में कैदी बनते हैं, बनते थोड़ी हैं, वो तो पहले ही होते हैं। ठीक है, अब ऐसी ही अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अस्पताल में क्या होता है, जैसे न्यायालय में न्याय होता है वैसे ही अस्पताल में उपचार होता है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आता है कि महाविद्यालय में क्या पढ़ाई होती है, ये वाला बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जो महाविद्यालय होते हैं, अगर यहाँ पर विद्यालय होता सिर्फ, ये महा नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही होता, ये भी सही होता और ये भी सही होता। पर यहाँ महाविद्यालय लिखा है, तो महाविद्यालय में क्या होता है, तो महाविद्यालय में लोग शोध करते हैं। क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। वैसे ही आपने ये प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस दे देते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इस तरह से वीडियो में बोलते रहेंगे तो बस टाइम ही वेस्ट करना है। तो आपके लिए ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं, आप हमारी वीडियो को रोक लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई डाउट होगा वो हम आपको बता देंगे। ये निर्देश हैं, अगले क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सीधा क्वेश्चन कि राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का संबंध वही किससे है। तो किससे है, सिंपल सा है, तो ये आप खुद ही देख लेना। न्यूज़पेपर का संबंध प्रेस से है, तो क्लॉथ का संबंध किससे है। अभी देखिए जो न्यूज़पेपर हैं वो कहाँ छपते हैं, न्यूज़पेपर प्रेस में छपते हैं। वैसे ही कपड़े कहाँ बनते हैं, कपड़े कहाँ बनते हैं, हमारे मिल में बनते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन हो जाता है, लेबरर का संबंध जो बेजस से है, लेबरर का संबंध बेजस से है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर का संबंध किससे है। तो देखिए लेबरर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। लेबरर क्या होता है, देखिए लेबरर होता है एक मजदूर, और बेजस क्या होता है, मजदूरी। तो लेबरर को क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, यानी कि उसको पैसा मिलता है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है, उसको क्या होता है, सीधा का सीधा प्रॉफिट मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, बोनस नहीं मिलता है, डेप्ट नहीं मिलता है, उसको सीधा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप कि जिनका इन प्रकार जैसे इनका संबंध है वैसे ही हमने उनका संबंध देखना है, यानी कि लेफ्ट साइड में जैसा संबंध है वैसा ही हमने राइट साइड में संबंध देखना है। तो यहाँ हम संबंध देखते हैं। देखो ए से जे कैसे आया होगा, ए से जे कैसे आएगा, हम देखते हैं ए कितने पर है, 1 पर है, जे कितने पर है, 10 पे, तो बीच में कितने का अंतर है, यानी कि इसमें +9 ऐड किया होगा, +9 ऐड किया है इसमें। तो हमने ए से जे तक पहुंचने के लिए +9 ऐड किया है। वैसे ही बी से के पहुंचने के लिए हमने क्या किया, इसमें भी +9 किया है। सी से एल पहुंचने के लिए इसमें भी 9 किया है। वैसे ही डी से एम पहुंचने के लिए इसमें भी हमने क्या किया है, +9 किया है, यानी कि सभी में +9 हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ होगा, जे में हम +9 जैसे ही करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, हमें एस मिल जाता है। के में हम +9 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टी मिल जाता है। एल में अगर हम +9 करते हैं तो हमें यू मिल जाता है, और एम में हम +9 करते हैं तो हमें यू भी मिल जाता है, बी मिल जाता है, यानी कि STUV। तो STUV हम देख लेंगे ऑप्शंस में कहाँ पर आता है। तो STUV हमारे आता है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी में क्या किया, +9 किया। वैसे ही इन सभी में पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, +9 यहाँ करेंगे, तो हमारा STUV इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा। इसमें क्या दे रखा है, MNOP और NMPO, यानी कि चारों अक्षर हैं। जब चारों अक्षर दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अक्षर का हेरबदल आगे पीछे क्या होता है। तो हम देखेंगे MN यहाँ पर है और MN यहाँ उल्टा दे रखा है, यानी कि पहले वाले अक्षर को दूसरे की जगह रिप्लेस कर रखा है और दूसरे वाले को पहले की जगह रिप्लेस कर रखा है। वैसे ही हम यहाँ करते हैं, यहाँ पहले वाला जो अक्षर है देखो ये Q पहले का रख रखा है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे Q, फिर P आ जाएगा। QP किस में, देखो QP इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट, इसमें नहीं है, ये कट, इसमें है, तो ये भी है, अभी इन दो में है। उसके बाद जो R है वो सबसे लास्ट में जाएगा, RS जो R है वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो R लास्ट में किस में है, इसमें है, बस इसमें ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा क्या, इस अक्षर को यहाँ रिप्लेस किया और इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ अक्षर रिप्लेस किया, जैसे यहाँ पर
वैसे ही हम इनके भी अक्षर को रिप्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा कि ACEGBDFH। अभी देखो यहाँ पर कुछ करने को कुछ नया मिलता है हमें कि अक्षर वो नहीं है, यानी कि यहाँ से अक्षर चेंज कर दिए हैं। तो इस बार चेंज करने का मतलब क्या, अब हम इस रिलेशन देखते हैं। A से B में पहुँचे +1 किया, C से D में पहुँचे +1 किया, E से F में +1, इसमें भी +1, यानी कि सभी में +1 किया है। तो इन सभी में भी हम क्या कर देंगे, +1 बंद कर देंगे। तो J के बाद क्या आएगा, J के बाद K आएगा। K इसमें है नहीं है, K इसमें है स्टार्टिंग में नहीं है, K इन दोनों में है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई ना कोई आंसर देखते हैं, क्योंकि यहाँ देखो B के बाद प्लस, यहाँ सब में +1 हुआ था। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इनमें भी +1 कर रहे हैं। तो J के बाद K इसमें है और इसमें है, ठीक है। K के बाद L के बाद क्या आता है, M, क्या इसमें है नहीं है। तो ये कट एक ही बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 24 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के देखिए सारे नंबर्स ऑफ वैरायटी हमने क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, कि किसी टाइप का भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। अभी देखो 3 से 27 का संबंध क्या है, ये हमने बताना है। तो 3 का 27 क्या होता है, 3 का 27 क्यूब होता है जी। 3 के क्यूब कितना होता है, 27 होता है। वैसे ही संबंध हमने यहाँ बताना है। तो यहाँ भी क्या कर देना है, 6 का क्यूब कर देना है। तो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस यही रिलेशन देखना होता है, ठीक है। अभी देखो इसका एक रिलेशन और हम निकाल सकते थे। जैसे अगर ये मानो ये ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन में बिल्कुल होता ही नहीं, तब हम क्या करते, ये ऑप्शन से कट था बिल्कुल, तब हम क्या करते, 3 का 9 27 के साथ रिलेशन देखते। तो रिलेशन क्या आता है, 3 9 27, यानी कि गुणा 9 किया होगा। वैसे ही हम यहाँ इसकी गुणा करते, गुणा 9 तो 6 9 54 देखते, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर दिया होता तो ये भी सही होता। जैसे अगर ये ऑप्शन में 216 दिया ही नहीं होता, तब हमारा क्या हो जाता, 54 होता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता। हमने क्या संबंध देखना है, बस कैसा भी संबंध निकला, ठीक है। पर जो इसका इसके साथ होगा वही यहाँ इसका इसके साथ निकालना होता है। नेक्स्ट और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है, देखो 5 30 और 10 के बाद क्या आएगा, ये देखो। तो इसके देखो कई सारे संबंध। पहला हम निकालते हैं 5 के बाद से 30 कैसे आया, कि हमने जी गुणा 6 किया, 5 की गुणा 6 में की तो 5 6 30 आया। तो वैसे ही 10 की गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं आएगा, कोई दूसरा पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट हम दिमाग लगाते हैं। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग भी होते हैं। अगर आपको एक बार में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, दूसरा क्वेश्चंस करो, इसको छोड़ दो, बाद में कर लेना, ठीक है। अभी देखो हम इसमें जब जैसे ही अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें देखने से पता चलता है कि 5 के साथ 30 का रिलेशन क्या है, कि हमने क्या क्या होगा, 5 का स्क्वायर किया होगा और फिर उसमें 5 को जोड़ा होगा। यानी कि जो संख्या थी, संख्या का स्क्वायर किया और उसी संख्या को जोड़ दिया। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ जाएगा, 5 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आया होगा। तो वैसे ही हम 10 का स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। फिर 10 जोड़ेंगे, संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 110 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर C में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे एनालॉजी के क्वेश्चंस। में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक सब पहुंचाइए ज़रूर। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।